आज हम क्या शुरुआत करेंगे, क्लास 8 का अभ्यास 2 का भी, यानी जो दूसरे चैप्टर का बी वाला है उसके बारे में आज हम ज्ञात करेंगे। जो कि हम सीख रहे थे क्लास जो 8 का चैप्टर 2 का सवाल वर्गमूल निकालना है, उसमें वर्गमूल ही निकालना पड़ता है। तो इसमें बी वाले में दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है 1744 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। 11 66 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। 49 00 का, 49 100 का याद करना है, 47 0 89 का याद करना है, ठीक। आपको वर्गमूल ज्ञात ऐसे ही करना है, ठीक। चलिए, वर्गमूल ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको नए हैं, सीख रहे हैं, तो वर्गमूल निकालने का तरीका एक ही है कि सबसे पहले आप भाग देकर देखिए कि 2 से देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा। पहले आप सिंपल सीखिए, इसके बाद आप डायरेक्ट काटना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए हम यहाँ पे सिखाना स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखते रहिए। चलिए, जैसे हम यहाँ पे 1744 का वर्गमूल निकालते हैं ना। यहाँ पे पहला सवाल है हमारा 1744, नहीं 7744 है, 1744 नहीं 7744, 7744 का वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। देखिए जैसे एलसीएम निकालते हैं ना आप, वैसे अगर एक बार निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बाद में आप इसको समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए 2 से कटेगा कि नहीं, आप ऐसे यहाँ पे क्या करिए, एक साइड में 2 से भाग दे दीजिए, 7744, ठीक। देखिए कटेगा कि नहीं, 2 तिहाई 6, ठीक, 2 8 16, 2 7 14, कट गया 4, 2 दूना 4, तो कितना आया। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 38 72, 38 72, ठीक। चलिए इतना समझ गए। फिर आप देखिए, यहां देखिए फिर 2 से कटता है कि नहीं कटता है, फिर 2 से कटता है कि नहीं कटता है। अब यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, ऐसे आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, ठीक है। 2 1 कम 2 हो गया, यहां बच गए 1, ठीक है। 2 9 18, ठीक हो गया, 2 9 18। यहाँ पे देख लीजिए, फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, 38 72, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ देखिए 2 1 कम 2 होगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ 8 उतार देंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, कट गया। यहाँ आएगा 7, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यहाँ बच गए 1, यहाँ 2 6 12, 19 36, 19 36, यहाँ हम लिखे थे इतना, 19 36 हो गया। चलिए इतना क्लियर है आपको। यहाँ पे देखिए, अब फिर से हम वही प्रक्रिया करेंगे, जहां तक देखेंगे 2 से कट रहा है वहां तक हम 2 से काटेंगे, फिर 3 से कटेगा 3 से काटेंगे, 4 से 5 से 6 से 7 से 11 से 12 से जिससे भी कट जाए। यहाँ पे देखिए 2 से 2 9 18 डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम आपको यहाँ करके बता देते हैं, आप कंफ्यूजन में रहेंगे। फिर आप 2 से भाग दे दीजिए, 2 9 18, यहाँ आ गया 2 6 12, यहाँ आ गया 2 8 16, ठीक, 2 8 16 हो गया, 968, ठीक। फिर आप 2 से काटिए, देखिए 2 से कटता है कि नहीं कटता है। फिर आप 2 से काटिए, 968 को 2 से काटिए, ठीक। यहाँ देखिए 968 को 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौका 8, 484, ठीक, 484। फिर आप 2 से काट दीजिए, चलिए यहाँ देखिए 484 को हम 2 से, यहाँ पे 400
चौरासी। 484 को हम फिर यहाँ 2 से काट देते हैं, यहां से हटा देते हैं इसको, यहाँ जगह नहीं है। यहाँ देखिए 484 काटेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4 हो जाएगा, हो जाएगा। 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से शायद नहीं कटेगा, 11 से काटिए। ठीक है, 11 में 121। देखिए 11 का अगर 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 121 होगा कि नहीं होगा, तो 121, 11 एकम 11 हो जाएगा। अब यह हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जोड़ा बना लीजिए। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए, अब सबसे पहले यहीं पे नीचे गुणा कर लीजिए, 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना है, 2 है, 2 गुणे 2 गुणे। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ था। अब यहाँ पे 11 गुणे 11। अब यहाँ पे जोड़ा बनाइए, कितना बनाइए जोड़ा, यहाँ एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा। यहाँ पे देखिए, इसके नीचे वाला एक निकाल लीजिए 2, इसके वाला नीचे वाला भी एक निकाल लीजिए 2, इसके नीचे वाला भी निकाल लीजिए, और इसके भी नीचे वाला भी 11 का 11 निकाल लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना आएगा हमारा वर्गमूल निकल के, 1744 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा। ठीक, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 11 8 88, कितना आएगा, 11 8 88, यह हमारा वर्गमूल निकल के आएगा। कितना निकल के आया, 88। तो हमारा अगर हम बात करेंगे कि 1744 का वर्गमूल कितना निकल के आया, तो हम बात करेंगे 88 निकल के आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया। चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए। ऐसे ही आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, काफी आसान होता है, बस शुरुआत में लगाने में एक बार दिक्कत होती है बस। चलिए दूसरा सवाल हमारा है 11 66 4। अब इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए 2 से काटिए, पहले आप 2 से स्टार्ट करिए, 2 पंजे 10 होगा। यहाँ पे देखिए भाग देके हम देख लेते हैं। 2 पंजे 10, 1 हो गया, 2 आठे 16, कट गया, 2 तिहाई 6 हो गया, कट गया, 2 दूना 4, कट गया। तो हम 2 से अगर काटेंगे तो 58 32 आएगा। फिर 2 से काट लीजिए, 2 दूना, यहाँ पे डायरेक्ट इसे काट लीजिए आप, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ बच के 1। ठीक है, 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 छके 12 हो जाएगा। ठीक, देखिए नहीं समझ में आया तो यहाँ करके देख लीजिए। यहाँ देखिए 58 32, अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 होगा, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, जैसे भाग देते हैं आप लोग, भाग दीजिए, 2 नवा 18 हो गया, कट गया, यहाँ 3 उतर जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, यहाँ 1 उतर जाएगा, यहाँ 2 छके 12 हो जाएगा। क्या आया कि नहीं आया इतना। यहाँ पे देखिए फिर से हम 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 आठे 16 हो जाएगा। क्लियर है आप, भाग देखिए आप देख लीजिएगा। यहाँ फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 नवा 18, यहाँ देखिए 14 58, 2 से काटिए, 2 सते 14 कट गया, यहाँ 5 आया, 2 दूना 4 हो गया, 1 आया, यहाँ 8 आया, 2 नवा 18, 729 आया। देखिए अब क्या 3 से ये कटेगा,
अगर ये 3 से कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो 2 से ही काट दीजिए। पहले आप 2 से एक बार ट्राई करिए। जब तक आपका 2 से कट रहा है 2 से आप ट्राई करिए, दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 तिहाई 6, एक आया। यहाँ देखिए 2 छके 12, यहाँ कट गया, और 2 छके 12, ये नहीं कटेगा। देखिए 2 तिहाई 6 हो गया, यहाँ एक आए, यहाँ 2 उतार दिए, 2 छके 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एक कट जाएगा, लेकिन ये 2 9 से नहीं घटेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। चलिए 3 से काट के देख लेते हैं। देखिए 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, एक आ गया, यहाँ 3 चौके 12 हो गया। देखिए यहाँ एक आया, यहाँ 2 उतार देंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। अब यहाँ पे 9 आया, 3 त्रिका 9। चलिए यहाँ हम 3 से काटेंगे, क्योंकि आपको ध्यान देना है कहाँ कौन सा कटेगा। ठीक है, 3 से काटिए। फिर देखिए 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, हमें लगता है 3 से ही कटेगा। चलिए 3 से काट देते हैं, नहीं तो 2 से काट के देख लीजिए। जिससे कटेगा आप उससे काट दीजिएगा, हम आपको सिखा रहे हैं। 3 से काटिए। ठीक है, 3 अठे 24, कट गया, 3 अठे 24 कट गया, 3 एक कम 3, तो 81 आएगा। 3 से कटेगा 81 आएगा। ठीक, अब फिर आप 3 से काट दीजिए, 3 से काटा है तो फिर 3 से आप काट दीजिए। ठीक, देखिए 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6, यहाँ पे देख लीजिए 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पे 3 सत्ते 21, तो 27 आएगा। अब यहाँ पे हम 27 इधर लिख देते हैं, 27। देखिए 27 क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखिए 3 नवा 27, 27, फिर हम 3 से काट देंगे, 3 नवा 27, फिर 3 एक कम, 3 त्रिका 9, फिर 3 एक कम 3। ठीक, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3 4, पहले 2 2 को लिख लेते हैं। ठीक, 4 बार हो गया, 1 2 3, 3 3 6। ठीक है, 3 इधर 3 इधर। चलिए इसका जोड़ा बनाइए, 2 2, इसमें से 2 निकल के आएगा, और फिर इसमें से 2 निकल के आएगा। इसका जोड़ा बनाइए, इसमें से 3 निकल के आएगा। क्लियर है आप, 3 निकल के आएगा। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 तिहाइयां, 36 तिहाइयां, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 3 त्रिका 9, 9 1 10। ठीक, 6 त्रिक 18, 3 त्रिका 9, 9 1 10। तो अगर हम बात करेंगे 11 66 4, इसका वर्गमूल की बात करेंगे तो वर्गमूल निकल के आएगा हमारा 108। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए आगे